700 रुपए का दम लगा के कह रहा हूँ, आज ही बिकेगा। अच्छा माल तो हो, माल हो 700 का बिकेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। धीरे धीरे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घबराहट वाली कोई दिक्कत नहीं घबराहट नहीं है। है। आलू में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है अभी तो। यही नहीं है। बस बस अब जो बाजार है वो ऊपर ऊपर होने, अब नीचे कुछ ना होना। इस समय मैं हूँ अलीगढ़ मंडी में। आज तारीख है 4 अप्रैल 2025। तो जानते हैं दोस्तों, इस समय अलीगढ़ मंडी में आलू के क्या भाव देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन सी वैरायटी इस समय देखने को मिल रही है, कोल्ड का कितना आलू आ रहा है और डंप का कितना आ रहा है, सब कुछ जानकारी लेंगे। और मैं हूँ इस समय सौरभ भाई की दुकान पे, तो चलिए यहाँ पे जानते हैं। और ये जो आप देख पा रहे हो, ये 3797 लगा हुआ है, ये चिप्सॉन लगा हुआ है। और यहाँ पे एक ये 275 वैरायटी है जो कि आप देख पा रहे हो, ये 275 वैरायटी है। और लगातार कोल्ड की यहाँ पे आ रही है देखने के लिए। तो सौरभ भाई से जानकारी करते हैं यहाँ पे। तो नमस्कार जी सौरभ भाई। नमस्कार, क्या हाल है मोट साहब? बस बढ़िया है, बताइए। और बताइए, आज तो कई ब्रांड दिख रही हैं। हाँ, चिप्सोना, गुल्ला चिप्सोना, 3797। तो ये डंप का आलू है, कोल्ड का? सब डंप है, सब कोल्ड का एक है बजे। कोल्ड का 275 है। जी हाँ, 275। रेट तो इसका तो वही चल रहा है। हाँ, लगभग वही है। वही है, अभी मतलब उतार चढ़ाव ना कोई ना, उतार का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, चढ़ाव भी नहीं हो पा रहा। जी, चढ़ाव इसलिए कि आवक बढ़ रही है अब। बस बस, अब आवक बढ़ रही है, माल आ रहा है ज़्यादा। जी। और चक्कर ये है कि छोटे किसान हैं, उनका वहाँ पर जो है कंपनी वाले पसंद नहीं कर रहे हैं। अपना गुल्ला मोटा किर्री इकट्ठे 8, 5, 7, 10 सेक्टर मंडी में आ जाते हैं, उससे पूर्ति हो रही है। इसलिए और पहले से 50 रुपये बढ़ भी गए ना। बढ़ गए, रेट भी थोड़ा बढ़ गया पहले से, जो है शॉर्टेज नहीं हो रही है अब जो है। जी। तो इस वजह से ये काफ़ी आलू देखने को मिल रहा है। अच्छा, मंडी में सबसे ज़्यादा आलू कौन सा आ रहा है? चिप्सोना? चिप्सोना बिकता ही है, आएगा ही चिप्सोना। अच्छा, हाइब्रिड आलू इस बार मैं कम देख रहा हूँ मंडी में। कम है, बाहर है नहीं हाइब्रिड, ना के बराबर है। एक आध मिलने पे किसी पे होगा तो बात अलग है, बाकी खत्म, सब स्टोर में है हाइब्रिड। नहीं, लेकिन एक और बात है ना, हाइब्रिड आलू भी ज़्यादा दिखना रहा है, फिर भी रेट ना मिल रहा हाइब्रिड में। और जब आलू ही ना है, रेट कहाँ से होगा? जब आलू ही नहीं है, रेट कहाँ से होगा? यहाँ पकड़ नहीं है हाइब्रिड आलू की भाई, पकड़ नहीं है सबसे हाँ, बड़ी बात इसलिए यहाँ नहीं रहा। अभी पकड़ हो हाइब्रिड की, हाइब्रिड भी आ जाएगा। 250 से 350 रुपये भाव है पंजाब के अंदर हाइब्रिड आलू का, पुखराज का। ठंडा बर्फ जैसा आलू जो बागों में लग रहा है, 100 रुपये किराया, 450 रुपये यहाँ के पड़ेगा। पर हिम्मत काम नहीं कर रही है। व्यापारी से हम कह रहे हैं, भैया तू अपने रिक्शा में भेज दे, और वहाँ मिल रहे हैं 500 के ट्रॉले। हाँ, 500। हमने कही 10 टन का माल भेज दे, 10 टन को गाड़ी नहीं है, 25 टन 30 टन के ट्रॉले है वहाँ पे। 30 टन के लमसम। हाँ, तो यहाँ हम इतनी रिस्क नहीं ले सकते, यहाँ 30 टन की सेल नहीं है। नहीं है ना। अभी हमसे कोई 30 टन चिप्सोना की क्या मंगा लेंगे उसका, चिप्सोना मग जाएगा 30 टन। 2-3 दिन में, 4 दिन में निकल के बिक जाएगा। हाइब्रिड हम नहीं मंगा रहे, ना बिक्री है ना मांगे है। यहाँ चिप्सोना मांगते हैं, चिप्सोना बिक रहा। 37-97 में भी बढ़िया मांग नहीं है, बढ़िया आ नहीं रहा। जो बढ़िया आएगा उसकी कीमत नहीं मिलेगी, तो इसलिए ना 37 बेच रहे। अब डंप का इंतजार है, डंप जब खत्म होंगी जब कोल्ड का इंतजार है। तो सौरभ भाई, अभी हमने तो गए एक शास्त्री में कोल्ड में ओपीडी भी हो गया है, मतलब बोली भी लगी है। हाँ, वो 2 अप्रैल को बोली लगी है। हमें किसान आए थे, 35 सैंपल थी। 35 सैंपल थी। एक सैंपल जो सबसे सरा आलू था वो बिका हुआ 941 रुपये। वो भी ऑर्डर पर जाएगा जब उसके पैसे बनेंगे। नहीं, मैं 941 तो किसानों ने सुन लिया सबने, और जो 700 रुपये, 750 और 800 बोली लगी वो नहीं सुना। हमने तो बताई है ना। हमने तो सब बताया। 700 भी 97 की बोली लगी है, जैसा माल होगा वैसे की। 881 भी लगी है, 800 भी लगी है। 881 वाले ने बेचा नहीं। 940 वाला क्रीम में क्रीम था, बेच दिया। दुकानदार जब खाली होता है तो वो मंगा लेता है अपनी दुकान को रौनक करने के लिए। 940 के पैसे बनेंगे नहीं, कहीं भेज दो। तुम्हारे बस की वो लेना ये मजबूरी हो गई। बोली लगी तो बोली लगी है तो व्यापारी लेगा ही लेगा। ना लेगा। हाँ, और लेगा। और आड़ती जो खाली बैठा है, जो क्रीम बेचने का शौकीन होता है, वो ये नहीं देख क्या हो गया, पूरे साल आड़त कमानी है। बिल्कुल। हाँ जी। तो सौरभ भाई, मैं अभी आपके सभी आलू का भाव जानना चाहूँगा। पहले तो इसका बताओ। ये आलू चिप्सोना 3 है। ये चिप्सोना 3 भी है? जी। तो ये क्या रेट है? ठंडा बाग का 600 रुपये बिका, 50 किलो। 600 रुपये। चिप्सोना 3 भी आ गया भैया। चिप्सोना 1 वैसे ज़्यादा बिकता है। और ये गुल्ला? ये गुल्ला है चिप्सोने का। ये क्या रेट माने? ये भाव तो इसका 500 ही है, पर किसान 550 से कम मना कर रहा, बेचो मत ही मेरे माल को। अब देखो ये कितना बड़ा अंतर है। चिप्सोना 3 का ये जो मोटा है ये 600 रुपये, और गुल्ला 500 रुपये तो बिक रहा है, लेकिन किसान 550 की बोल रहे हैं। 550 से कम बेचो मत ही, चाहे मेरा रखा रहने दो। मैंने की ठीक है भैया, 2 दिन 3 दिन रखा रहने देते। तो फिर धीरे धीरे बिका होगा 2-4 पे। 3-4 कट्टे बिक गए, 550 खर्चा लग के। अच्छा। 50 आए थे, 4 बिके हैं बस। और अभी अगर 500 में बेचो तो अभी बिक जाएगा, खत्म हो जाएगा सब, पूरा खत्म। अभी लेकिन भैया गुल्ला बहुत बढ़िया, मोटी चमक, गुल्ला है, टपक भी बढ़िया इसकी। और एक भैया ये 275 कोल्ड की, ये देखो लंबी चाल एकदम और ठंडा।
क्या रेट है? ये 20 रुपए किलो बेचा, खर्चा ऊपर। यानी किसान का दाम 20 किलो, 20 रुपए किलो। तो ये देखो भैया, ये लंबी चाल की आती है और इसकी जो काट रहती है वो रहती है अंदर से सफेद काट की रहती है। चौथी गाड़ी आ गई है। कोल्ड का है ये भी। पहले दिन 23 मार्च को मंगाया था मैंने, आज 4 अप्रैल है, तो ये लगा लो आप 11 दिन में चौथी गाड़ी है 80 कट्टे की। अच्छा, 240 कट्टे बिके हैं 11 दिन में। 11 आप ये समझ लो 20-22 कट्टे की भी एवरेज आता है इसका। लेकिन बिक रहा है बस, बिक रहा है और सही रेट में बिक रहा है। 20 रुपए किलो पूरी मंडी में सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा इसी का रेट ऊंचा है। जी 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 जी, इसी का रेट। और पूरी मंडी तो छोड़ो, दिल्ली जैसी मंडी से भी ऊंचा है। ऊंचा है, बिल्कुल ऊंचा है। वहाँ पे नहीं है पकड़ इस चीज की, मसूरिया की पकड़ है। मसूरिया बिक जाएगा। अरे सूर्या भी कहा 600-700 बिक रहा वो है। बिक रहा है, बढ़िया माल बन के जाएगा, वो भी 900-1000 बिकेगा। कल मैंने वीडियो देखी थी दीपू भाव जी की। ये माल दिल्ली ऐसा ना है, ये ना पहुँच पाएगा। सुनो मैं बताऊंगा, दिल्ली के जो दिल्ली वाले क्या करेंगे कि भाई साहब ये नहीं चलेगा, इसे अलग निकालो, यह सब चलेगा, इसे अलग निकालो, लेकिन यहाँ सब चलता है। यहाँ हर मंडी का अपनी अपनी मार्केट अपने है, अपना मार्केट है। यहाँ का लोगों के दिमाग में इसका टेस्ट बस गया है और ये यहाँ पे आराम से बिक रहा है। बिल्कुल। मैं तो मुझे आपको 4 बार बचा दूंगा, जिसका माल बेच रहा हूँ वो भी ये कह रहा है कहीं तुम मेरा मद्दा तो ना बिक पाई दे रहे। मैंने की तू मत चिंता करे, मद्दा बिक भी रहा है तो 50-100 रुपये मद्दा, 50 रुपये मद्दा, 100 रुपये मद्दा होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। और 2 किलो तेरा 1 महीने 2 महीने बाद बेचेगा, 2 किलो वजन घटेगा तो 40 रुपये का तो वजन हो गया तेरा। हाँ, आज तूने जो रखा है उसमें आधी किलो कट्टे का वजन शॉर्ट हो रहा है बस, बिल्कुल स्टोर से रखने में। और तो इसलिए उसको समझा रहे हैं, तो वो हर समय दुख से भेज तो रहा है, पर दुख हो रही है उसमें। चलो ये भी सही है कि मतलब आराम से बिक रहा अब है। हमारे और कहने पे- ये आप 37 में भी आया ये 37 वो है कि 600 ना है, थोड़ा जाल कम है। ये वाला बना कम जाल है इसमें है? जाल कम क्या है, रेट माने? ये 625 से 650। ये 650 650। 50 किलो तोल के कट्टा। ये अभी डबल VIP ना है अभी तो। ना 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 डबल VIP आएगा, क्या रेट है? एवरेज है, एवरेज है। डबल VIP बिक जाएगा 700 रुपये किसान का दाम। किसान का दाम, पर वो होना चाहिए डबल VIP। हाँ बढ़िया कहने क्वालिटी। से काम नहीं चलेगा, VIP तो चाहिए। जैसी हमारी निगाहें ऐसी हमारी ग्राहकों की निगाहें। 700 रुपये का दम लगा के कह रहा हूँ, आज ही बिकेगा। अच्छा माल तो हो, माल हो 700 का बिकेगा। बिल्कुल बिकेगा। अरे तो भैया बढ़िया है। और ये देखो भैया, ये 37 97 ये क्या रेट है? 600 रुपये किलो। तो भैया किसान का दाम 37-97, लेकिन जो हमने स्टोर में देखी वो तो क्वालिटी अलग है। अरे वो चीज अलग है, वो छट्टा है, ये गड्ढे मोटा गुल्ला सब और ये है। डंप है वो कोल्ड है। वो डंप है, इसमें मुरझाहट है, वो टाइटनेस आएगी एकदम बढ़िया आएगी। पर वो यहाँ अभी जाएगा तो अभी मार्केट नहीं है उसका। अच्छा जी। हाँ कह रहे हैं सब ग्राहक, जब मंगाओ से जब भाव हो जाएगा ना, या 16 रुपये किलो हम बताएंगे, खर्चा ऊपर नहीं लेगा, ना लेगा। ना लेगा। फिर कहेगा इससे मतलब तो जब सोना मिल रहा है, तो इसलिए हम मंगाएंगे ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है, सौरभ भाई की बातों से भी ये लग रहा है कि डंप अच्छी तरह जल्दी खत्म हो जाती है, तो किसान भाइयों की घबराने वाली कोई बात नहीं, मजे मजे। ना ना बात होगी, लेकिन हाँ ये है कि गर्मी से बचना है। हम तो यही कह रहे हैं किसानों से, गर्मी से बचो, इसको जो है वजन कम होने से पहले बेचो। वजन कम होने से पहले बेचो, दागी होने से बेचो। दागी हो जाएगा, एक आलू दूसरे को सान देता है, वो 6 बनता है, वो 6 फ्रेश में नहीं जाता, कटबीस में जाता है। अच्छा मान के चलो किसी ने अभी दागी जैसे हो जाए तो एक बोरे में 1-2 किलो आलू बेकार हो जाता है। 1 किलो 2 किलो 3 किलो हर और प्लस सूख। प्लस छटाई, प्लस वो जो 2 किलो दागी होते हैं ना, वो और आलूओं को लिबड़ा देते हैं। हाँ तो वो आलू सब जो है सेकंड में आ जाता है। फिर वो होटल कचौड़ी वालों को, मध्य वालों को 8 रुपये किलो, 6 रुपये किलो, 7 रुपये किलो, 9 रुपये किलो, जब क्वालिटी बनती है वो उस चीज़ का इंतजाम न करके माल, जब अभी मालों में कोई दिक्कत नहीं है, उसको लेबर को बुला के उसको छटवा के और दाम बना धीरे धीरे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घबराहट वाली कोई दिक्कत नहीं घबराहट नहीं है। है। आलू में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है अभी तो। ही नहीं है। बस, बस, बस। अब जो बाजार है वो ऊपर ऊपर होने, अब नीचे कुछ ना होना। घबराहट तो निकल गई। हाँ घबराने का गया समय गया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग अगर हमारे किसान भाई को अभी भी घबराने वाली बात कर रहे हैं, तो उनकी बातों पर ना ध्यान देकर अपने आलू पे ध्यान दो। कोई घबराहट नहीं है आलू में, कैसे भी किसी तरह की घबराहट अब नहीं है। अभी नहीं है। अब ये है कि ये जितने माल ये बुलंदशहर साइड में पड़े हैं, जो कंपनी वालों के मतलब के हैं, वो कंपनी जाएंगे, जो कंपनी के मतलब के नहीं है उनको निपटा के जल्दी से जल्दी। हम किसान से इसलिए कह रहे हैं, उनका अभी माल स्टोरेज में रखा हुआ है, ये जितनी जल्दी ये निपटेगा, स्टोरेज सही खुलेंगे टाइम पे, और रेट भी मिलेगा बढ़िया, तो उन्हें भी रेट मिलेगा। और लास्ट में ज़्यादा स्टॉक नहीं बचेगा तो अगली साल भी ठीक हो जाएगी। एक चीज़ से सभी चीज़ जुड़ी हुई है। वैसे मेरा ये मानना है, 50 रुपए सस्ता बेशक बिक जाए डंप का, हाँ। और जल्दी डंप निकल जाए तो कोल्ड वाले में 100 से 200 की 100 तेजी से है। 150 कोल्ड वालों में, वो भी तो किसानों के माल लगे वो हुए भी हैं। किसानों के माल हैं। तो वो उनको मिलेगी 100 से 150 और की तेजी। यहाँ पे अगर और निकासी होती रहेगी तो लास्ट के लिए स्टॉक कम बचेगा, तो अगली साल मजबूत बन जाएगी। मजबूत बन जाएगी।
ये जैसे पिछले इस साल क्या बनी। हुआ, क्या रेट लिया आपको मालूम है? आप उस दिन कह रहे थे कि पंजाब वालों ने है ना लाख ना निकल रही है, 250 बिक रहा है, 200 बिक रहा है, 1200 और 1400 भी तो उन्हीं ने बेचा है। हाँ ये भी बात है। एक महीने लगातार बेचा है, 1600 से शुरुआत होकर 1200 रुपए तक एक महीने। पुखराज कच्चा आलू। पुखराज 1200-1400 भी तो वही बटुआ संभालते हैं कि और कोई बटुआ संभालता है? अब 250 तो दिख रहे हैं आपको उनके, और 1200 भी तो वही बटुआ संभाल ले। भाई- पिछली साल क्या हुआ, आलू लास्ट में कम रह गया कोल्ड स्टोरेज में, तभी तो रेट मिला नए आलू को। बिल्कुल। और- बताओ, आपका कहने का मतलब है कि अगर ये 2025 में अच्छी तरह निकासी हो जाती है और पीछे कम बचता है आलू, तो अगली साल भी फिर बनेगी। 26 को फिर मजे लेंगे जो देखो जो 2026 यानी पीछे का बैलेंस ज्यादा बचना वो दूसरे साल को प्रभावित करता ही है। ये तो नेचुरल बात है, ये तो करता ही है। इस साल तो दिसंबर जनवरी बढ़िया चली, दिसंबर और जनवरी बढ़िया आलू नहीं चली, आलू नहीं था। ग्रहण तो फरवरी से लगा आलू को। हाँ हाँ बिल्कुल। दिसंबर जनवरी क्यों बढ़िया चली? 900 950 रुपए के चिप्सों ना करोड़ा वालों के, मैं मट्टी के, मैं गुल्ले के 1200 तक बिका शुरू में, तो शुरू में 1200 2-3 दिन बिका, लेकिन 900 तो डट के बिका। डट के बिका, बहुत टाइम तक बिका। 20 दिन 25 दिन 900 रुपए चिप्सों ना बिका करोड़ा का। कच्चा आलू भाई बुलंदशहर का मैंने बेचा गुल्ला और मोटा मिक्स, मिक्स बेचा। और 2 किलो मट्टी संग। हाँ पर जिसको टेस्ट चाहिए वो मट्टी ना देखे, मट्टी में ही पैदा हो गए आलू। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो देखो यहाँ पे तो ये है कि फिलहाल अगर हमें कोई भी चीज़ दिखती है कि किसान के लिए कोई चीज़ परेशान कर सकती है, उसे तो हम पहले ही बोल देते हैं किसानों को, हाँ, तो पहले अलर्ट कर देते हैं। बस आपकी मानता है किसान, आप भरोसे से बता रहे हो, 2 साल हुए आपको जिस चीज़ों को काम को करते हुए, तो भरोसा आपने बनाया है किसानों पे, सही बता रहे हो तो वो आपकी समझ रहे हैं, मानने। नहीं देखो, हम तो खैर फिलहाल तो न्यूट्रल हैं, लेकिन फिर भी जो भी हमें दिखता है वो उस पर काम करते हैं हम, जो आज सामने स्थिति दिख रही है उस करना पर चाहिए, करना चाहिए। और एक और बात और जानना चाहूंगा, लास्ट सवाल है। सच्चाई कहीं भागेगी नहीं, सच्चाई आप कैसे भी घुमा फिरा लो, सच्चाई सच्चाई होगी जी सामने आई। ये लास्ट सवाल है मेरा, ये जो अभी बिक्री है, जो भी माहौल है, नवरात्रि की वजह से ज्यादा अच्छा है कि ऐसे चलता एवरेज है रहेगा? आज तक। अब मेरे निगाह में नवरात्रियों पे उसके बाद भी ऐसे ही चलता रहेगा? इतनी सेल नवरात्रियों पर नहीं होती थी, बढ़िया सेल हो रही है नवरात्रि। इन वाले नवरात्रों पर सेल कम रहती है, क्योंकि घर गाँव में सब जगह आलू आलू। और फिर भी बढ़िया चल रही है। बढ़िया ठीक ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है। देखो ज्यादा अच्छी की कोई परिभाषा नहीं है, माल आ रहा है मंडी से उठ रहा है, यही अच्छी होती है। यही अच्छी है। और यहाँ लग के स्टॉक लग जाए, यहाँ भी पड़ा रहे वहाँ भी पड़ा रहे, ना बिके, वो ऐसी चीज नहीं है ना बिके। ये किसान की टाइटनेस है, जो नहीं बिक रहा तो सब उठ जाए। देखो किसानों की वजह से ना बिक रहा आलू, नहीं तो मंडी तो बोल रही है वो कह रहा है 500 रुपए में गुल्ला ये पूरा उठ रहा है, लेकिन किसान कह रहे हैं 550 तो 550 कम बिक रहा है, फिर धीरे धीरे बिक रहा है। धीरे धीरे बिक रहा है, माननी पड़ती है किसानों की, माननी पड़ेगी। मजबूत किसान है। कल कोई जो कहेगा भैया तू यहाँ ना बेचेगा, मैं बाहर की मंडी करा दूंगा, तो भैया मैं क्यों बाहर भेजूंगा अपने ऐसे customer को? किसानों की वजह से तो मार्केट में अच्छे रेट मिलते हैं किसानों को। अब वो मजबूत है और बिक भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। रंग देखो इसका, नहीं कलर माल है भाई, किसान माल की बात कर रहे देखो हैं, माल है, माल की वजह से बोल रहे हैं किसान। ग्लास बेल्ट का माल है। अगर यही माल थोड़ा डाउन होता तो किसान बोल देते भैया बेचो। किसान की भी अच्छी बात है, क्योंकि माल है, माल का जब दाम ना मिलेगा तो फिर क्यों बेचेंगे। और कीमत है इसकी 550 वाली, क्योंकि सौरभ भाई भी कह रहे हैं कि माल बढ़िया है। तो किसान भाइयों वीडियो देखने के लिए, अच्छा इसी का सौरभ भाई अगर मोटा हो तो 700 ही बिकेगा इसका मोटा देखो, मोटे की क्वालिटी के हिसाब से। क्वालिटी के हिसाब से मोटे में ये है, सुंदरता होनी चाहिए, चेपा ना हो। देखो इसमें बहुत चीज़ें आती हैं, छेद होता है, गुड़िया गुड्डा होता है, वो क्रीम होनी चाहिए, कुछ ना हो, कलर ठीक हो, जाल हो, 700 बिक जाओ, 700 बिकेगा। 700 बिक जाओ। 700 वाले ग्राहक ज़्यादा है, लेने वाले माल चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए किसान भाइयों आप बस क्वालिटी में ध्यान दो, आपको पैसा तो मिलता रहेगा, खूब मिलेगा, हर साल मिलता रहेगा, लेकिन क्वालिटी वाले किसानों को तो हमेशा मिलेगा। तो वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।